I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. यूसुफ रजा गिलानी साहब हमें ये बताएं या पीपल्स पार्टी के और दोस्त कि कभी हम उसके मीटिंग में कभी शरीक हुए? हमारा एक अलग एंटिटी है और लोग कहते हैं ये अपोजिशन के सपों में उधर बैठे हैं, ये गवर्नमेंट की तरह, हम गवर्नमेंट का भी हिस्सा नहीं है। उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो मैं, ये मेरी जगह नहीं है कहना, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी और उनकी पार्टी से कि उनका इस्तीफा मुस्तरद किया जाए। उन्होंने अपोजिशन को हर लिहाज से साथ लेके चलते हैं। सेनेट में आज जवाबदही का दिन। यूसुफ रजा गिलानी ने गैर हाजिरी पर क़यादत को इस्तीफा दे दिया। दिलावर खान बोले, कभी अपोजिशन लीडर के डिसिप्लिन में नहीं रहे। सादिया अब्बासी ने कहा, जो हुआ इसके जिम्मेदार हम सब हैं। सादिक संजरानी कहते हैं, अपने नंबर पूरे नहीं करते और इल्ज़ाम चेयर को देते हैं। I am not astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers. तानो तशनी से तंग यूसुफ रजा गिलानी फट पड़े। बोले, जिन लोटे वुज़रा की कोई साख नहीं वो तनकीद कर रहे हैं। मुखालफीन के तंज पर नहीं, अपनों की खामोशी पर हैरान हूँ। धांधली हुई, क्रेडिट चेयरमैन सेनेट को जाता है। अब यूसुफ रजा गिलानी साहब हमें ये बताएं या पीपल्स पार्टी के और दोस्त कि कभी हम उसके मीटिंग में कभी शरीक हुए? हमारा एक अलग एंटिटी है और लोग कहते हैं ये अपोजिशन के सपों में उधर बैठे हैं, ये गवर्नमेंट की तरह, हम गवर्नमेंट का भी हिस्सा नहीं है। सेनेटर दिलावर खान ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी ने बुलाया लेकिन वो अपनी चैम्बर में नहीं थे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मुलाकात करके बिल की हिमायत का कहा। दिलावर खान ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने की वजह भी बता दी। आज़म नज़ीर तारड़ को जानते नहीं थे, इसलिए गिलानी को वोट दिया। हमने कहा था पीर साबिर शाह को अपोजिशन लीडर बनाएंगे तो वोट देंगे। इस बिल को पास करके दरअसल पीटीआई ने कहा है कि गुलाम है पीटीआई अमेरिका का गुलाम है पीटीआई IMF का गुलाम है पीटीआई FATF का गुलाम है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने हुकूमत पर पाकिस्तान फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं हुकूमत ने कौम से गद्दारी की, कायदे आज़म के बैंक को फरोख्त कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक वायसराय और IMF ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया। हुकूमत अमेरिका, IMF और FATF की गुलाम है। इमरान खान ने खतरनाक होने की धमकी फौज और अदलिया को दी। इमरान खान बताए वो बाहर आकर किस तरह खतरनाक होगा, क्या बाहर आकर अवाम को मजीद कंगला करेगा। मौलाना फजलुर रहमान के वज़ीर आज़म पर मुसलसल वार। कहा, 23 मार्च को मुल्क के कोने कोने से अवाम इस्लामाबाद में होंगे। पीपल्स पार्टी के PDM के एहतजाज में शिरकत पर कोई एतराज़ नहीं। और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए, ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं, इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। अपोजिशन के 15 लोग इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। शेख रशीद का बड़ा दावा। कहते हैं अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद की बातें भी छोड़ देनी चाहिए। धरने या लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होगा। बिलावल भुट्टो, मौसम की फिक्र ना करें, 23 मार्च वाले भी शौक से आए। हुकूमत का वैसे ही 1.5 साल रह गया है। कर्जों में जकड़ा पाकिस्तान। हुकूमत का चीन, रूस और काज़ाकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने पर गौर। चीन से $3 अरब का मुआहदा वज़ीर आज़म के हालिया दौरे में मुतवक्के। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना का कहना है कर्ज की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मौखिर कर दी। कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ारत ख़जाना को नोटिफिकेशन जारी करने के अहकामात जारी कर दिए गए। अवाम एक और हुकूमती तोहफे के लिए तैयार हो जाएं। बिजली ₹3.12 फी यूनिट महंगी होने का खदशा। 30 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डालने की दरख्वास्त। नेपरा कल समाअत करेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी मजाक बन गई। कराची के स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत। आटा, चीनी, तेल, घी की खरीदारी के लिए आने वाले ख्वार हो गए। हुकूमत स्टोर्स नहीं चला सकती तो बंद कर दे, शहरी फट पड़े। फेडरल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है
उसमें हम नहीं समझते कि वो कोई सीरियस है कि इंडस्ट्री कराची की चले या न चले। हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है और 68 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो हम 8 घंटे रात को फैक्ट्री चलाते, 16 घंटे बंद होती है। वजीर आजम नोटिस लेना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और हम्माद साहब को लेना चाहिए नोटिस। यही जिम्मेदार लोग हैं और कौन है? तीसरा तो कोई आदमी नहीं है। गैस बहरान के खिलाफ जंग का ऐलान, कराची के सनतकारों का 48 घंटे का अल्टीमेटम। जुबैर मोतीवाला ने सुई सदरन हेड ऑफिस का घेराव करने की धमकी दे दी। कहते हैं वजीर आजम और हमाद अजहर गैस बहरान के जिम्मेदार हैं। सीटों पर काम करने वाले काबिल होने चाहिए, पैराशूट के जरिए आने वाले इदारे नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत दे दी। मंसूबा कलअदम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। रूडा ने जितनी जमीन का मुआवजा अदा कर दिया है उस पर काम जारी रखे, अदालत का हुक्म। केस की तैयारी न करने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप लोगों को यही इल्म नहीं कि केस है क्या, ठोस बात करें, अदालत में गलत बयानी ना करें। वसीम अकरम प्लस का एक और एजाज, वजीर और मुशीर बनाने में शहबाज शरीफ से आगे निकल गए। उस्मान बुज़दार की काबीना की कुल तादाद 47 हो गई, 5 मुशीर और 5 स्पेशल असिस्टेंट शामिल। शहबाज शरीफ के वजीरों और मुशीरों की तादाद 44 थी। कोरोना वायरस सुनामी की तरह फैलने लगा, मुल्क में मजीद 7,000 मरीज आ गए। शरह 12% पर बरकरार, 24 घंटों में वायरस 21 जिंदगियां निकल गया। पेशावर में शरह सबसे ज्यादा 35% रिकॉर्ड, मर्दान और मुजफ्फराबाद में 34, नौशहरा में 24 और कराची में 21% रही। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में तशवीशनाक मरीज बढ़ने लगे। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ करप्शन इल्जामात पर तहकीकात क्यों ना की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब को तौहीन अदालत के केस में नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से 14 फरवरी तक जवाब तलब। अदालती हुक्म था कि नैब कार्रवाई कर सकता है, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सच की फतह कलम की ताकत जीत गई, मीर शकील रहमान पर प्लॉटों के अलॉटमेंट का केस झूठा साबित। एहतसाब अदालत ने मीर शकील रहमान समेत तमाम मुल्ज़िमान को बाइज्जत बरी कर दिया। साबिक DG LDA हमायूं फैज रसूल, मियां बशीर को भी इंसाफ मिल गया। हौसी बाकियों का मुत्तहिदा अरब अमारात पर एक और मिसाइल हमला नाकाम, बैलिस्टिक मिसाइल फजा में ही तबाह। अरब इत्तेहाद के हौसियों के ठिकानों पर 25 टारगेटेड हमले, 11 फौजी गाड़ियां और 80 से ज़ायद बाकियों को हलाक करने का दावा कर दिया। PSL 7 का दूसरा मरहला, लाहौर मेजबानी के लिए तैयार। कज़ाफी स्टेडियम फिर से जगमगाएगा, होगी चौकों और छक्कों की बरसात। शायकीन क्रिकेट की बेताबी बढ़ने लगी। टीमों की आमद से कबल सिक्योरिटी के इंतजामात, मज़ीद CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सदाबहार धुनों के खालिक मास्टर अब्दुल्ला की 28वीं बरसी। मौसीकार अब्दुल्ला ने शरीफ, बदमाशी, मलंगी, दुनिया पैसे दी, सूरजमुखी समेत कई हिट फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। गीतों का सहर आज भी दिलों पर बरकरार।